वेलकम बैक टू माय ट्यूशन। हमारा क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था बोर्ड मास। बोर्ड मास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन और सॉल्व कराती हूँ। ओके, देखिए मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिया था। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है 112 डिवाइडेड बाई 7 into 15 माइनस 35। तो हमें पता है किस किस के साइन दे रखी है हमें, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में डी आता है, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 112 मल्टीप्लाई 7। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाइए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। मैंने बोर्ड मास में कैसे इंट्रोडक्शन समझाया और मैंने कैसे 4 पार्ट सॉल्व किए, फिर आप मेरी वाली वीडियो देखिए। ओके, ये मैंने सॉल्व कर दिया। डिवीजन नहीं, 112 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 5 इन माइनस 35। तो 7 से 112 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, तो 11 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना है, तो 11 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितने बचे 4। तो 7 6 जा 42। तो ये हो गया हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 5 माइनस 35। डिवीजन को सॉल्व कर लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो 16 5 से कितने होते हैं हमारे पास 80 माइनस 35। अब हम सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5। देखिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 80 माइनस 35 0 है, 0 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, 1 कैरी लेंगे। 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 बचेगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट, आंसर आएगा 45। अगर आपको इस तरीके समझ में नहीं आता तो आप रफ में ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप ये डिवीजन वाला पार्ट भी जो है आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको रफ में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको 7 को 112 से डिवाइड करना है। तो 7 की टेबल में 11 तो नहीं आता, तो क्या आता है 11 से कम कितना आता है हमारे पास 7 1 जा 7। अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 7 2 जा 14, 11 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम्स करेंगे। 7 1 जा 7, 11 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। ये हम 2 कैरी उतार लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42। तो 7 की टेबल में 42 आता है या नहीं, अब आप देखिए। तो 7 की टेबल में 42 6 टाइम्स आता है। 7 6 जा 42, पूरा कट हो गया, तो हमारे पास कितना है 16। तो हम यहाँ पर इस तरीके से शो नहीं करके रफ में डिवाइड करेंगे। आप इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, ये आपको 5th वाला पार्ट अच्छे समझ में आ गया। करते हैं 6 पार्ट में बोल रहा है 28 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस 36। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 28 मल्टीप्लाई ऐसे लिखेंगे हम, 6 और 3 के बीच में किसका साइन है, डिवीजन का। तो 6 और 3 को हमें सॉल्व करना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 36। आगे का हम एज इट इज नोट कर देते हैं, जिसको हमसे सॉल्व करना है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब 3 की टेबल से यहाँ 6 कितने टाइम्स कट होंगे, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6। 28 मल्टीप्लाई 2 माइनस 36। देखिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता है यही आप सॉल्व करना जानते हैं तो आप यही कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है मल्टीप्लाई करना, अगर आपको नहीं आता तो आप रफ में कर लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई आप 28 से कीजिए। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। तो 28 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 56 माइनस 36। अब आपको क्या करना है, 56 में से 36 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, या आप जो मैं साइड में करती हूँ वो आपका रफ करके आपको क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में शो भी नहीं करना है आपको। 56 में से आप 36 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 6 में से जब 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2, तो हमारा आंसर आएगा 20। स्टार्ट करते हैं 7th पार्ट, ये हमारा लास्ट पार्ट है। 64 प्लस 7 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 39। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को। तो ये हम एज इट इज उतार देंगे। 26 और 13 के बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम 26 को 30 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 39 एज इट इज आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। डिवीजन वाले को 64 प्लस 7 प्लस 13 की टेबल में 26 कितने टाइम्स आता है, 13 टू ज़ा 26, ये कट हो जाएगा तो हमारे पास बचा 2 माइनस 39। अब हमारे पास प्लस 2 माइनस 39। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बचा हमारे पास, तो हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे जितने भी प्लस वाले हैं, 64 7 और 2, ये आपने रफ में कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही करना जानते हैं तो आप ऐसे ही कर लीजिए, 64 7 2, तो 4 5 6 और 6 7 13 और 6 और 1 7। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 73। तो 73 माइनस 39, आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। आप 73 में से 39, तो 3 में से 9 तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ हम 7 से 1 कैरी ले लेंगे, 31 हो जाएगा। 13 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। जब हमने 7 ने 3 को 1 कैरी दे दिया था, तो 7 के पास अब कितने बचे, 6, तो 6 में से जब हम 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3। तो ये आ गया, जब 73 में से 39 को सब्सट्रैक्ट करा तो 34 आया हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना नहीं भूलें। मैंने आपको बोर्ड मार्क्स के 2 पार्ट दे दिए। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए मैंने कैसे समझाया है, फिर उसके क्वेश्चन देखिए, फिर आप ये वाली वीडियो देखिए, और सारे आपके पास कोई सी भी बुक है आप उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊंगी बोर्ड मार्क्स की। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।